बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब खैर व आफियत से होंगे, सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, ज़हीर और शब्बीर की वालिदा का एक इंटरव्यू निकल कर सामने आया। ये रिसेंटली इंटरव्यू है, अभी रिसेंटली इन्होंने इंटरव्यू दिया है और उसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जो उनके माजी की चीज़ों की बरखिलाफ हैं, जो माजी में उनका मौक़िफ़ रहा है, जो माजी में उनका स्टैंस रहा है, जो माजी में उनका वर्जन रहा है, उन्होंने अपने अल्फाजों की, अपने बयान की खुद ही नफ़ी कर दी। और जनाब, किस मौज़रत के साथ मैं जिस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, मैं अपने अल्फाजों पर आपसे शर्मिंदा हूँ, लेकिन जनाब मैं अगर वो अदा नहीं करूँगा तो गालिबन इसका हक़ अदा नहीं होगा। जिस बेशर्मी के साथ एक लफ्ज़ बोला गया है, जिस बेशर्मी के साथ एक बात कही गई है, अब आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे माशरे को किस डगर पर डालने की कोशिश की जा रही है। जनाब, उनसे पूछा गया कि दुआ जब आपके घर आई है, आपको नहीं पता था? उन्होंने कहा कि जनाब, मुझे दुआ ज़हरा के घर का अंदाज़ा ही नहीं था कि उसका एड्रेस क्या है। एक हफ्ते पहले तमाम के तमाम लोग वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाके रिश्ता मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुआ ज़हरा ये कहती हैं कि मेरे घर में मामलात ख़राब थे तो इस वजह से मैंने इनको वापस भेज दिया था। आप कराची आ गए, लाहौर से इतना 1200 किलोमीटर का आपने सफ़र तय कर लिया, लेकिन आपको ही नहीं पता कि आपकी डेस्टिनेशन है क्या, आपको जाना कहाँ है। पहले जनाब उनके इंटरव्यू की बातें कर लेते हैं, उसके बाद उस पर डिटेल में तज्जिया भी करेंगे, बड़े आराम से बैठ के बात करेंगे। जनाब, हुआ ये कि दुआ ज़हरा की उम्र क्या है और क्या इतनी छोटी लड़कियां ट्रैवल कर सकती हैं, ये जब सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने उसका बड़ा हैरत अंगेज़ जवाब दिया। उन्होंने कहा, आप 14-15 साल की लड़की की बात करती है। पहली बात तो ये 14-15 साल की लड़की है नहीं, लेकिन इससे छोटी छोटी लड़कियां घरों से भाग जाती हैं और ट्रैवल कर लेती हैं। जिस बेशर्मी के साथ ये अल्फाज बोले गए, जिस बेशर्मी के साथ ये अंदाज़े बयां है, यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम लोग दुआ ज़हरा को साइड पर रखते हैं, ज़हीर शब्बीर उसकी वालिदा को साइड पर रखते हैं। सबसे पहले हमें ये बात तस्लीम करने की ज़रूरत है, जो काम हुआ है, जो मामला हुआ है, वो गलत है या नहीं है। आप उसको गलत मानेंगे या नहीं मानेंगे, इसको आप माशरे की इस्लाह के तौर पर, एक मिसाल के तौर पर आप इसको समझते हैं नहीं समझते हैं? क्या हमारे माशरे को इस्लाह की ज़रूरत है या नहीं है? क्या हमारा माशरा सही डगर पे चल रहा है या नहीं है? ये वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब जानने की ज़रूरत है। छोड़ दें इस सारी चीज़ों को, मगविया बच्ची को भी छोड़ दें, आप ज़हीर को भी छोड़ दें, शब्बीर को भी छोड़ दें, उसकी वालिदा को भी छोड़ दें, लेकिन क्या आपका दिल, आपका जहन इस बात को तस्लीम करने को तैयार है कि 14 साल तो छोड़े, उससे छोटी उम्र की बच्चियां भी घरों से भाग जाती हैं, बल्कि बैरून मुल्क से पाकिस्तान आ जाती हैं? ये बयान देने की कोशिश की गई। मुझे समझ नहीं आता कि ये किस तरह के लोग हैं, किस तरह की बातों को पोर्ट्रे कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं। आप बेडरूम की तस्वीर को लीक करते हैं, आप बेडरूम की तस्वीर को बाहर लेकर आते हैं, आप उसके वालिद को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं और फिर आप ये सवाल करते हैं कि जनाब बच्ची से गलती हुई है, उससे माफ़ कर दिया, उसको माफ़ कर दिया। आज उन्होंने एक और बड़ा दावा किया, निकाह हुआ या नहीं हुआ ये मैं आपको बताऊंगा जनाब, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त करूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जहन में कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछिए। इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है salman.mrz के नाम से, कोई भी आप मैसेज करना चाहें आप ज़रूर करें, इंशाल्लाह मैं आपके हर मैसेज का रिप्लाई करूँगा। जनाब, निकाह हुआ या नहीं हुआ, इनकी वालिदा को यही नहीं पता। उन्होंने कहा, जब निकाह हो रहा था तब मैं दूसरे कमरे में बैठी हुई थी। आज तक यकीन जानिए कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने बोला हो कि मेरी आंखों के सामने निकाह हुआ। गवाह मुकर गया, निकाह खाने का मैंने निकाह नहीं पढ़ाया, निकाह नामा तैयार है जिसको अदालत ने मुतनाज़ करार दे दिया, जिसकी बेटे का निकाह हो रहा है, वो वालिदा कह रही है मेरे सामने निकाह नहीं हुआ, मैं तो बराबर वाले रूम में बैठी हुई थी। ये सोचिए आप, ये क्या लोग हैं, ये किस तरह के लोग हैं? ये वही लोग हैं ना जो कह रहे हैं कि जनाब घर देखिए हमारा, हमने बड़े प्यार से रखा। यार, आपने निकाह होते हुए नहीं देखा, दुआ ज़हरा के वालिदैन नहीं थे, उसकी वालिदा नहीं थी, आपको तो उसके सामने बैठना चाहिए था ना। ये एक लड़की के लिए एक बड़ा ऐसा मोमेंट होता है जो उसकी ज़िंदगी में एक ही दफ़ा आता है, और इस मोमेंट के लिए वो हमेशा इंतज़ार करती है अपनी सारी ज़िंदगी। इस मोमेंट में आप उसके साथ नहीं हैं, आपने ज़हीर से शादी करा दी, चलें, लेकिन आप जब निकाह हो रहा था तो आप बराबर वाले रूम में बैठी हुई। फिर उन्होंने कहा उनका जो नंबर है, उस नंबर से ज़हीर ने मैसेजेस किए हैं मेहदी काज़मी साहब, उनके नाम पर जो नंबर है वो कराची में था 16 तारीख को। फिर वो ये कह रही हैं कि जनाब दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी से कराची से आए।
दुआ ज़रा अपनी मर्जी से आए, कोई लेने नहीं गया। CDR मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, हर तरह के सबूत मौजूद हैं, हर तरह की चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं ना मानूं वाली बात है। अच्छा, फिर एक और चीज़, पहली तारीख आ रही है ना, आज तो 30 तारीख है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप शायद जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो 31 तारीख लग गई होगी। एक दिन का टाइम है जनाब, 1 अगस्त को सूरत हाल वाज़े होना शुरू हो जाएगी, वाज़े तो नहीं होगी लेकिन वाज़े होना शुरू हो जाएगी। ये नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें एक अलग नैरेटिव था, उससे पहले गुफ्तगू की गई, उससे एक अलग नैरेटिव था, और अब जो बयान किया जा रहा है बिल्कुल अलग नैरेटिव है। आज तो निकाह पे ही सवाल उठा दिया, किसने, किसी और ने नहीं, ज़हीर की वालिदा ने। क्या वो अपने दिल पर हाथ रख के हल्फन ये बात कह सकती हैं कि इसका निकाह हुआ है? सवाल सबसे बड़ा यही है। फिर इस बात को तस्लीम करना कि इससे छोटी छोटी लड़कियां आ जाती हैं, आप उसको प्रमोट कर रहे हो, आप उसको सही तस्लीम कर रहे हो। कम से कम एक दफ़ा तो ये बोले ना यार कि उस लड़की ने गलत कदम उठाया है, अगर उसने खुद से उठाया। आपको अच्छा वही बात बोल रही है कि मैं दुआ ज़हरा को वापस कराची छोड़कर आ जाती अगर मुझे मेहदी काज़मी साहब का एड्रेस पता होता। फिर वो कभी ये कहती हैं कि मेहदी साहब का नंबर मेरे पास नहीं था तो मैं उनसे बात नहीं कर सकी, इसलिए मैंने जाके उनका निकाह करा दिया। यार पुलिस का नंबर भी आपके पास नहीं है, आपको नहीं पता पुलिस में क्या मामलात होते हैं, क्या चीज़ होती हैं। कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, गुमशुदगी का मामला चल रहा था, आपका बेटा दुआ ज़हरा पूरे पाकिस्तान के टूर कर रहे थे, आप लोग गायब थे, मफरूर थे, अदालत ने आपके बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए, आपके शनाख्ती कार्ड के नंबर ब्लॉक कर दिए, और आप इतने ठंड माहौल में बैठ के बात कर रहे हैं, इतने ठंड माहौल में। सोचें हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। मेरा बुनियादी सवाल है, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी पर्टिकुलर केस की बात करूं, लेकिन ये वो लोग हैं जो इस माशरे में गंदगी को प्रमोट कर रहे हैं, और ये सहूलतकार बने हुए कुछ लोग, इस केस के कुछ लोग सहूलतकार बने हुए। जनाब फैसला आप कीजिए जनाब, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही, सेहत रही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगी है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।